हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं सीटेट का रिजल्ट आउट हो चुका है एंड आई होप आप सभी ने देख लिया होगा। एंड जो लोग क्वालिफाइड कर लिए हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो। वो आगे जाके केवीएस वगैरह की तैयारी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आए उसके बाद आप तैयार करेंगे तो फिर आप उन बच्चों से पीछे रह जाएंगे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो आपको भी पता है कि नोटिफिकेशन मार्च या मई के बीच में आ सकता है, तो क्यों वेट करना, तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। इसकी भी मैं क्लासेस लेके आऊँगी। एंड अभी फ़िलहाल बात करते हैं जो सीटेट में कुछ मार्क्स से रह गए हैं या जिनको और नंबर ग्रोथ करने के लिए सीटेट दोबारा देना है, वो इस क्लास को ज़रूर देखें। केवीएस वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि पेडागोजी सब में इम्पॉर्टेंट होती है, उसमें भी आती है। तो पेडागोजी सबसे मेन रोल प्ले करती है सीटेट के एग्ज़ाम में। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक, वो पढ़ने वाले हैं वृद्धि और विकास के सिद्धांत। इससे पहले मैं एक वीडियो लेके आई थी जहाँ पे मैंने वृद्धि के बारे में एंड विकास के बारे में डिटेल से बात की है। उनमें दोनों में अंतर क्या है, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है दोनों में, उनके बारे में बात की है। तो ये क्लास देखने से पहले अगर आप वो क्लास देखेंगे तो आपका एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा। उसके बाद ये चीज़ें आपको ईजिली तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं ग्रोथ क्या है। ग्रोथ है जैसे आपकी लंबाई वगैरह का बढ़ना। आप उसको मेजरमेंट कर सकते हो, आप उसको माप सकते हो, आप देख के भी बता सकते हो कि हाँ आपकी ग्रोथ हुई है। लेकिन जो विकास है उसको मापा नहीं जा सकता, लेकिन विकास के अंदर ही वृद्धि आ जाती है। विकास क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो लगातार चलता रहता है, यानी गर्भ से कब्र तक जाता है ना। विकास की जो गति है वो स्लो हो सकती है, मतलब किसी का विकास तीव्र गति से होगा, किसी का विकास स्लो गति से हो सकता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि विकास रुक जाएगा। अभी जो फिलहाल हाल ही में जो ये पेपर हुआ है यूजीसी नेट का, अभी चल ही रहा है, तो जो होम साइंस का पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि ऐसे मनोवैज्ञानिकों का नाम बताइए जिन्होंने ये कहा कि विकास असत प्रक्रिया, मतलब डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे हमने पढ़ा है तो हमने कहा कि विकास क्या है, सतत प्रक्रिया है। लेकिन जो जीन पियाजे हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, सीटेट में जीन पियाजे से क्वेश्चंस बहुत आता है, आपको भी पता है। तो जीन पियाजे ने क्या कहा, डेवलपमेंट को असतत प्रक्रिया। यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि डेवलपमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है, उन्होंने क्या कहा, डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, ये लगातार नहीं होता है। लेकिन जो आपका विकास है वो क्या है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिलहाल ये तो मैंने नेट की बात की। फिलहाल जो आपके यूजी इसमें सीटेट में पूछे जाते हैं वो इस प्रकार के क्वेश्चंस नहीं आते, बट हाँ ये डेवलपमेंट एंड ग्रोथ से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, और सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं ये आपका अंतर में, और उसके बाद यहाँ आपके सिद्धांत वगैरह से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले सफेलोकॉडल। सफेलोकॉडल का मतलब क्या होता है, सफेलो का मतलब होता है सिर, कॉडल का मतलब होता है पैर या पूंछ। यानी जो विकास आपके सिर से पैर तक होता है, यानी हेड टू टो होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बच्चा होता है वो पहले स्टार्टिंग में अपने सर पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू करता है। किस पे, सर पर नियंत्रण करना स्थापित करता है। उसके बाद फिर अदर अंगों पर, फिर हाथ पैर वगैरह में नियंत्रण करना स्थापित करता है। तो ये इसको बोलते हैं सफेलोकॉडल। यानी देखो, जन्म के 2 महीने, जो स्टार्टिंग के जन्म के बाद के जो 2 महीने होते हैं, उसमें बच्चा क्या करता है, सिर और चेहरे पर नियंत्रण स्थापित करता है। उसके बाद अदर चीजों पर नियंत्रण स्थापित करता है, तो उसको बोलते हैं सफेलोकॉडल। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोक्सिमोडिस्टल। क्या होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, या जिसको केंद्र से परिधि की ओर कह सकते हैं। तो प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है, शरीर से निकटतम अंगों के बाद फिर दूरस्थ जो अंग है उनका विकास होता है। जैसे हड्डी शरीर के बाहरी अंगों से पहले विकसित हो जाती है, हड्डी का विकास शरीर के बाहरी अंगों से पहले विकसित हो जाता है ना। यानी जैसे मान लो कि बच्चे की जो बच्चे हैं उनकी भुजाएं हाथों से पहले विकसित हो गई, तो ये क्या होता है, प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है। क्या होता है, प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है।
नेक्स्ट बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न यानी समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसके हिसाब से क्या है कि प्रत्येक जीव अपनी जाति के समान विकास प्रतिमान का अनुसरण करता है, अर्थात एक ही जाति के विभिन्न जीवों का विकास पैटर्न पूरे विश्व में एक समान रहता है। यानी सभी लोगों का विकास एक क्रम और एक दिशा का अनुसरण करता है। ऐसा नहीं होता कि सबका अलग अलग टाइप होगा। जैसे हालांकि बच्चे का जो विकास है उसकी गति अलग अलग हो सकती है, मतलब बच्चे के विकास की गति अलग अलग हो सकती है। तो आप चाहे मान लो कि वो मनुष्य चाहे इंडिया का हो या अफ्रीका का हो या कनाडा का हो, सबका जो शारीरिक मानसिक और संवेगात्मक विकास है वो एक समान ही होगा। है ना, मैंने आपको कहा था कि विकास की गति स्लो फास्ट हो सकती है। किसी को हो सकता है विकास बहुत तेजी से हो गया और किसी का थोड़ा स्लो हो गया हो, लेकिन जो क्रम है वो जो पैटर्न चलता है वो सेम चलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सर्टन ऑर्डर यानी निश्चित क्रम का सिद्धांत। जैसे जीवन का प्रारंभ भ्रूणावस्था से होता है, उसके बाद फिर आता है शैशवावस्था, फिर आता है बाल्यावस्था, फिर किशोरा, तब तक लास्ट तक इंसान वृद्ध तक पहुंच जाता है ना। आप जब बच्चे का ग्रोथ होता है तो स्टार्टिंग से कैसे होता है, पहले बच्चा छोटा होता है, शैशवावस्था होती है, फिर वो बालक बनता है, बालक से फिर वो किशोर बना, किशोर से वो प्रौढ़ बना, प्रौढ़ के बाद वो बूढ़ा हो गया। क्या कभी आपने देखा है कि बच्चा बाल्यावस्था से डायरेक्ट प्रौढ़ावस्था में आ गया हो, या बच्चा शैशवावस्था में डायरेक्ट बूढ़ा बन गया हो? ऐसा होता है? नहीं होता। तो क्या होता है, जो विकास होता है वो निश्चित क्रम में चलता है, एक सर्टेन ऑर्डर में चलता है। आप उसको उठा उठा के नहीं भिजवा सकते हो, है ना। तो ये होता है, क्या होता है, निश्चित क्रम का सिद्धांत। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। देखो, जैसे मान लो कि बालक पहले पलटना सीखते हैं, जब छोटा बेबी होता है, आपने छोटे बच्चों को अगर ऑब्जर्व किया हो, अगर आपके मतलब आपने देखा हो घर वगैरह में, अगर हो तो ठीक है, नहीं तो आप इतना समझ लीजिए कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो पहले पलटना शुरू करता है ना। इधर पलटेगा उधर पलटेगा, पेट के बल लेटेगा, है ना। फिर धीरे धीरे वो बैठना स्टार्ट करता है, घुटने के बल थोड़ा सा खिसकना चलना, है ना, ऐसे मतलब घुटने के बल, मैं ऐसे चलने को नहीं कह रही, मतलब घुटने के बल खिसकने की कोशिश करता है ना। फिर क्या करता है, धीरे धीरे वो खड़े होने की कोशिश करता है, कोई चीज पकड़ पकड़ के, है ना। फिर धीरे धीरे चलना, फिर दौड़ना, है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बच्चा छोटा है और पलटा उसके बाद सीधा क्या किया, खड़ा ही हो गया तो आप तो बिल्कुल शौक में आ जाओगे कि ये क्या हो गया, है ना। तो ये एक क्रम में चलता है, एक सर्टेन ऑर्डर होता है, ऐसा नहीं होता है धीरे धीरे सबका प्रोसेस। हाँ, बस ये हो सकता है कि कोई बच्चे का जैसे मान लो ये मालिश वगैरह हुई, अच्छे से आपने उसका पालन पोषण किया, तो वो जल्दी, मतलब एक आपका मंथ है, आपका ईयर है, इतने ईयर में बच्चा चलने लगा, तो हो सकता है वो थोड़ा जल्दी चलने लगे अदर बच्चों की अपेक्षा, है ना। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि भाई वो घुटने के बल अभी कर रहा था, अभी खिसक रहा था, बस देखा तो अचानक वो दौड़ने लगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल और डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। क्या कहता है कि दो, मतलब एक ही जाति के दो जीवों का विकास क्रम समान होता है, किंतु उन दोनों जीवों में विकास की गति एवं दर हमेशा एक समान नहीं रहती है। ठीक है, यानी जीव के पूरे जीवन काल में विकास की गति समान नहीं होती, ये भिन्न भिन्न अवस्थाओं में क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, जो बात की है डगलस और हॉलैंड ने, उन्होंने इस चीज में क्या कहा है कि डिफरेंट डिफरेंट जो व्यक्ति का विकास है उसमें जो गति भी होती है उनमें भी क्या होती है, विभिन्नता विकास के पूरे समय में एक समान रहती है। जैसे जन्म के समय अगर मान लो कि जो बच्चा लंबा है वो बड़ा होने पर भी लंबा होता है, और जो छोटा कद का है वो प्राय बड़े बालक होने पे भी आपको छोटा ही लगेगा। तो ये डगलस और हॉलैंड का कहना है ना। यानी जो मान लो कि शैशवावस्था में जो विकास है वो तीव्र गति से होता है, मतलब बच्चा जो मानसिक रूप से है, शारीरिक रूप से है, उसका ग्रोथ फास्ट होता है ना। लेकिन जब वो बाल्यावस्था में आ जाता है तो थोड़ा सा वो मंद हो जाता है। फिर देन उसके बाद जब अडोलसेंस यानी किशोरावस्था में आता है, फिर उसका क्या कहते हैं, तीव्र गति से होने लगता है। तो हर अवस्था में जो गति है वो अलग अलग रहती है।
अब जैसे मान लो एग्जाम्पल बोलो कि जैसे लड़की और लड़के हैं, तो लड़कियां जल्दी परिपक्व हो जाती हैं, मेच्योरनेस उनके अंदर जल्दी आ जाती है। लेकिन वहीं अगर लड़कों की बात करेंगे थोड़ा सा लेट आता है, तो डिफरेंस रहता है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है। यानी विकास जन्म पूर्व यानी जन्म से पहले की अवस्था से प्रारंभ होता है तथा मृत्यु तक चलता है। हमने क्या कही थी, विकास क्या है, गर्भ से कब्र तक, यानी जब आप पेट में होते हो तब से लेकर जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक आपका विकास लगातार चलता रहता है। स्लो हो सकता है, फास्ट हो सकता है, लेकिन बंद नहीं हो सकता। यानी आप ये कह दो कि विकास रुक गया तो वो नहीं होगा। वृद्धि रुकती है, वृद्धि संकुचित है, एक समय तक ही वृद्धि होगी, है ना, लेकिन विकास संकुचित नहीं है। विकास क्या है, व्यापक प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। तो विकास की गति कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन कभी रुक नहीं सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी देखो, व्यक्ति अपने पूरे जीवन में अपनी जो भी क्षमताएं हैं और रुचि हैं उनके साथ धीरे धीरे क्या होता रहता है, विकसित होता रहता है, ठीक। प्रिंसिपल ऑफ जर्नल टू स्पेसिफिक यानी सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत क्या कहता है कि बालक में समान लक्षण प्रकट होते हैं तथा विशिष्ट लक्षणों का विकास क्या होता है, बाद में होता है। तो कोई भी बालक, देखो कोई भी बालक क्या है, कोई भी काम करेगा, ठीक है, पहले वो सामान्य ढंग से करेगा, फिर उसमें विशिष्टता डालेगा, ठीक है। तो ये होता है, जैसे मान लो स्टार्टिंग में वो क्या कहते हैं, प्रारंभ में किसी वस्तु को देखकर क्या कर रहा है, हाथ पैर मार रहा है ना। फिर क्या होता है, तो जब हाथ पैर मार रहा है वो सहसावस्था की काल आ गई। फिर उसके बाद वो क्या कर रहा है, हाथ से पकड़ने का प्रयोग कर रहा है, तो वो क्या है, सामान्य से स्पेसिफिक यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर उसका विकास हो रहा है। अब बात करते हैं 7 नंबर की, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी, प्रिंसिपल ऑफ होल टू पार्ट यानी एकीकरण का सिद्धांत या पूर्ण से अंश की ओर सिद्धांत। देखो यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना, अगर चाहे पूर्ण से अंश की ओर लिखा हो या एकीकरण का सिद्धांत लिखा हो, सेम ही है, ठीक है। तो पहले क्या है, पूर्ण अंगों का संचालन करना स्टार्ट करता है बच्चा, ठीक है, उसके बाद अंगों के भागों को चलाना स्टार्ट करता है ना। फिर अंत में अंगों के व विभिन्न भागों के बीच क्या तालमेल बैठा लेता है, समन्वय स्थापित कर लेता है। जैसे आपने कभी देखा होगा किसी बच्चे को, मान लो कोई खिलौना है, आप उसको दूर रख दो, जो बहुत छोटा बच्चा है, वो पहले स्टार्टिंग में क्या करते, पूरी बॉडी चलाने की कोशिश करेगा कि मैं पूरी बॉडी से उस खिलौने को पकड़ लूं, है ना, क्योंकि वो उसको इतना वो नहीं रहता ना, उसका उस हिसाब से अभी विकास हुआ नहीं कि उसको पता कि मैं हाथ फैलाऊंगा तो हाथ से धीरे धीरे वो उसको पकड़ सकता हूँ ना। तो फिर वो क्या करता है, फिर धीरे धीरे वो क्या करता है, अपना पूरी बॉडी फिर थोड़ा सा लचकेगा, फिर हाथ को करने की कोशिश करेगा, फिर धीरे धीरे जैसा जैसा उसका ग्रोथ होता जाता है फिर वो हाथ से पकड़ लेता है। तो ये सीक्वेंस पूरा चलता रहता है विकास का, है ना। नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है कि एक ही आयु के कोई भी दो व्यक्ति या बालक रंग, आकार, स्वभाव, लंबाई, भाषा, संवेगात्मक यानी इमोशन, शारीरिक बनावट के आधार पर भिन्नता पाई जाती है। भाई किसी का रंग डिफरेंट हो सकता है, किसी हो सकता है कोई छोटा हो, बड़ा हो, कोई लंबाई में अलग हो, कोई किसी का स्वभाव डिफरेंट हो सकता है, कोई कम इमोशनल होगा, हो सकता है कोई जल्दी रोने लगता होगा, है ना, शारीरिक बनावट डिफरेंट हो सकती है ना। वहां पे उनकी क्या कहते हैं, पर्यावरण और अनुमानसिकता दोनों का असर होता है, ये बात याद रखिएगा। देखो ये विभिन्नताएं वंशानुगत भी होती हैं, ठीक है, वंश के हिसाब से होती है, और जो हम अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं, हम अपने पर्यावरण से सीखते हैं, वहां पे भी क्या होता है, दोनों में अंतर होता है ना। मान लो जैसे किसी का है, किसी का हो सकता है बहुत जल्दी हो जाए, मतलब कोई हो सकता है इमोशनल बहुत जल्दी हो जाए, कोई हो सकता है बाद में इमोशनल। तो ये क्या होता है, डिफरेंस हर एक इंसान के बीच, हर एक बच्चे के बीच होता है, इस बात को जरूर याद रखिएगा, है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट वंशानुगत एवं वातावरण का सिद्धांत। तो किसी भी व्यक्ति का विकास वंशानुगत एवं वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, यानी कोई भी व्यक्ति विकास में इन दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आप भी जानते हैं कि जब इंसान कुछ जो शिशु की जो क्षमताएं हैं, जो शिशु की क्षमताएं हैं वो उसको वंशानुगत रूप से मिलती हैं।
लेकिन जो उसका क्या कहते हैं विकास है वो वातावरण से सुनिश्चित होता है कि किस हिसाब से उसका डेवलपमेंट हो रहा है। स्किनर ने इस चीज को कहा था कि जो ये वंशानुगत है और जो पर्यावरण है ये क्या कहते हैं बालक के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये दोनों इनके अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। यानी वंशानुगत और पर्यावरण की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है क्या है बालक का ग्रोथ। ये बात भी याद रखेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे वुडवर्थ के अनुसार क्या है कि विकास वंशानुगत एवं वातावरण की अंतःक्रिया के गुणनफल का परिणाम है। क्या कहा है? गुणनफल का परिणाम है, यानी डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट, यानी दोनों का बराबर योगदान है। जितना अनुवांशिकता का योगदान है, जितना हम क्या कहते हैं अपनी जो बच्चे की क्षमताएं वगैरह है वो जो वंशानुगत रूप से सीखता है, तो वो जो इन्वायरमेंट का अभी किसी बच्चे को कह दो कि भाई आप घर पे ही रह के सब कुछ सीख जाओ, बाहर नहीं निकलो, घर पे ही उसको सारी स्टडी वगैरह सब कुछ, जब वो बाहर चीजें देखेगा नहीं, ऑब्जर्व नहीं करेगा, तो वो कुछ सीख नहीं पाएगा उस हिसाब से, है ना। उसकी क्षमताएं सीमित ही रह जाएंगी। तो जितना आपका वंशानुगत चीजें उस पे डिपेंड करती हैं, उतना क्या कहते हैं पर्यावरण भी उस पे अहम रोल प्ले करता है ना। दोनों चीजें क्या हैं, दोनों इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं वर्तुलाकार गति का सिद्धांत। वर्तुलाकार गति का सिद्धांत क्या है? विकास रेखीय नहीं है, विकास लंबवत नहीं है ना, बल्कि विकास क्या है वर्तुलाकार है, सर्पिलाकार है। अर्थात बालक की लंबाई में वृद्धि होगी तो उसकी चौड़ाई में भी वृद्धि होगी। अर्थात विकास क्या होता है, सब दिशाओं में होता है। ये बात याद रखिएगा। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। एंड अगर आपको ये क्लास समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, ठीक है, तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी कंटिन्यू रख सकते हैं। मैं टॉपिक वाइज सिलेबस वाइज जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूँगी अच्छा मटेरियल और अच्छे से आपको पढ़ा सकूं। मॉक टेस्ट भी लेके आऊँगी एंड जो भी प्रैक्टिस कराई जाएगी बीच बीच में, ताकि मेरा मेन फोकस ना पेडागोजी ही है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपने पेडागोजी में कमान हासिल कर ली तो मुझे नहीं लगता कि सीटेट को पास होने से कोई भी रोक सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज उसी का रहता है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, मैं एग्जैक्टली बता दूं। और अगर आपको करंट अफेयर्स वगैरह भी देखनी है तो आप 10 बजे की क्लास देख सकते हैं। मॉर्निंग 10 AM आपको डेली करंट अफेयर्स की मिलेंगी। 10 करंट अफेयर्स रहेंगे। वैसे करंट अफेयर से रहना चाहिए, क्योंकि आगे जाके जो भी पेपर होंगे करंट अफेयर से भी रिलेटेड चीज़ें आती हैं। पर आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हो तो आप पेडागोजी पे ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इसके शॉर्ट्स नोट्स बना लीजिएगा अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो।